हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को पुनः एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इस टाइप के हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ITI वालों के लिए। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग पास आसानी से पहुंच सके। मैं चलता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है कि सरलतम मान ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 माइनस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस बटा 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। साथियों अगर आप सिंपली देखेंगे तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज आएगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको घटा दीजिए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करिए, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको जोड़ के उसके बाद भाग करके निकाल दीजिए। साथियों अगर यदि आप लोग ऐसे करेंगे क्वेश्चन को तो आप लोग उलझ जाओगे, रिजल्ट भी नहीं आएगा। आज मैं सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा साथियों, 1.8 को हमने मान लिया a, क्लियर, और 1.3 को साथियों हमने मान लिया क्या, b। समझिएगा साथियों, 1.8 को हमने a मान लिया, 1.3 को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, क्लियर। अब साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 1 2 3 है ना। अगर साथियों 1.8 को हमने a माना तो इसको हम a इंटू a कर सकते हैं 3 बार, अब b दिया है तो b इंटू b, क्लियर। साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे कहने का पर्पज ये है कि ये आपका एक फार्मूला बनेगा, यानी इसको साथियों हम लिख सकते हैं ए क्यू और इसको साथियों क्या लिख सकते हैं बी क्यू, क्लियर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा साथियों, ये ए इंटू ए बनेगा आपका, और ये क्या होगा साथियों प्लस में ए इंटू बी प्लस ये साथियों क्या होगा बी इंटू बी। यानी कहने का मतलब साथियों ये चीज बनेगा, आपको यहाँ पर हमने मार्क कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने देखो साथियों क्या बनाया, 1.8 को ये मान लिया कि 3 बार हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपका एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का। साथियों क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है साथियों की ए माइनस बी, और उसके बाद साथियों क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है साथियों ए प्लस बी। समझ लीजिएगा साथियों, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इसके तहत करोगे तो क्लियर हो जाएगा साथियों। समझ लीजिए, हमने इसको क्या कर दिया, मान लिया, देखिए ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, इसको 1.83 है तो इसको लिख दिए साथियों 1.8 का 3 हो जाएगा, माइनस इसको साथियों क्या लिखेंगे 1.3 का क्यूब, क्लियर, बटा साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.8 का क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 आप प्लस साथियों ये क्या होगा 1.3 का क्या होगा साथियों स्क्वायर। साथियों ध्यान दीजिए, हमने फार्मूला बताया ना a क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए साथियों यहाँ पर हमने क्या a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लागू करा है, इसको a और ये b, क्लियर हो जाएगा। a क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है a माइनस b, तो साथियों 1.8 माइनस 1.3, क्लियर, a माइनस b हो गया। इसके बाद साथियों a स्क्वायर मतलब क्या होगा 1.8 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है साथियों तो 1.3 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा साथियों ए बी 1.8 इंटू 1.3, क्लियर हो गया ना, बटा साथियों आपका वही चीज नीचे दिया है हर में, तो आपको वही लिखेंगे 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 आप प्लस 1.3 का क्या होगा साथियों स्क्वायर, क्लियर। साथियों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जितना दिया है और ये नीचे वाला दिया है ये दोनों सब सेम है साथियों, इससे ये आपका क्या क्लियर हो जाएगा कैंसिल, ऊपर वाला ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। है हमने क्या किया, किसको केवल फार्मूला बनाकर लिख दिया, तो ऊपर वाला ये लिख दिए तो नीचे वाला आपका पकड़ में आ गया, तो ये क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया। बचा आपका क्या साथियों, तो ये हो गया 1.8 माइनस 1.3 साथियों क्या हो जाएगा घटा दीजिए, तो आप घटा दोगे तो यहाँ पर भी आप नहीं आता है तो आप समझ सकते हो यहाँ से भी 5 यानी ये आपका रिजल्ट आ जाएगा साथियों 0.5। देखिए साथियों ये सब सरलतम मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो साथियों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस टाइप का दिया है, हमने इसको किस रूप में चल करके यहाँ से रिजल्ट आपका आसानी से सॉल्व कर दिया। साथियों यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसमें उलझ जाओगे, इसलिए आप लोग जो भी फार्मूला है उसके तहत यूज करोगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा साथियों। तो आप लोग रिवाइज करिए, मेहनत करिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आता होगा। धन्यवाद।